बहुत पुरानी बात है। एक जंगल के पास एक गांव बसा था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 8 वर्षीय बालिका अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम दादी ने बड़े ही प्यार से चांदनी रखा था। चांदनी का उसकी दादी के अलावा कोई नहीं था। चांदनी के माता पिता की मृत्यु एक महामारी में हो गई थी और तब चांदनी की आयु केवल 2 वर्ष की थी। तब से उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया। उस बूढ़ी महिला के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था, इसीलिए वो जंगल जाती, लकड़ियां बीन कर उनको बेचती और जो भी आय होती उससे ही उन दोनों का गुजारा चलता था। क्योंकि घर में और कोई नहीं था, इसीलिए दादी चांदनी को भी अपने साथ जंगल में लेकर जाती थी। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते और शाम होने से पहले घर लौट आते। अब उनका प्रतिदिन का यही नियम था। चांदनी अपनी दादी के साथ बहुत खुश थी, लेकिन एक बात चांदनी को बहुत परेशान करती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थी। गांव के बच्चे चांदनी को इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते तथा उसको अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे, जिससे कि चांदनी बहुत दुखी रहती थी। अनेक बार वो अपनी दादी से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब दादी बड़े ही प्यार से चांदनी को समझाती कि कौन कहता है तेरा कोई भाई नहीं है, वो है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। ये कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती। अब चांदनी की झोपड़ी में एक पुरानी लेकिन बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, जो कि चांदनी के दादाजी लाए थे। चांदनी की दादी बड़े ही मन से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, बहुत प्रेम से उनकी पूजा करती, उनको भोग लगाती। अब वो बेचारी बूढ़ी महिला पकवान मिष्ठान कहाँ से लाई? जो उनके खाने के लिए रूखा सूखा होता वही पहले भगवान को भोग लगाया जाता, फिर चांदनी के साथ बैठकर वो खुद खाती थी। अब बाल मन चांदनी लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। जब वो दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे बातें करती, कहती कि भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, मुझको अपने साथ खिलाते भी नहीं। मैं अकेली रहती हूँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? क्या तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर तक नहीं आते? मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चांदनी लड्डू गोपाल से मन का सारा दुख कह देती। अब चांदनी का प्रेम बड़ा ही निश्चल था। वो अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन भगवान ने कभी भी चांदनी की बातों का जवाब नहीं दिया। एक दिन चांदनी ने दादी से पूछा, दादी मेरे भाई घर क्यों नहीं आते? वो कहाँ रहते हैं? तब दादी ने चांदनी को टालने के लिए कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वो जरूर आएगा। चांदनी ने पूछा, क्या मेरे भाई को जंगल में डर नहीं लगता और वो जंगल में क्यों रहता है? तब दादी ने जवाब दिया, अरे तेरा भाई किसी से नहीं डरता, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जंगल में रहता है। अब धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन नजदीक आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी, तो वो सभी चांदनी को चिढ़ाने लगी, अरे तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तू किसको राखी बांधेगी? अब तो चांदनी के सब्र का बांध टूट गया। वो घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब दादी भी बहुत दुखी हुई। उन्होंने चांदनी को प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। लेकिन चांदनी का रोना नहीं रुका। वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। बोली कि भाई तुम आते क्यों नहीं? सभी भाई बहन से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते? रोते रोते चांदनी को याद आया कि दादी ने कहा था मेरा भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, चांदनी दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया कि वो आज अपने भाई को घर लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर वो मासूम चांदनी दौड़ी जा रही थी और गोविंद गोपाल उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से करहा उठे और उनके पांव से रक्त बह निकला। अब साथ संगत जी, आखिर हो भी क्यों ना,
अब भगवान का कोई भी भक्त अगर पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, भला ये कैसे संभव है? जंगल में नन्ही सी चांदनी के पांव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से कर रहा उठे। चांदनी के पांव से जब खून निकला तो वो बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पांव में उस स्थान पर हाथ फेरा जहां कांटा लगा था। पलक झपकते ही चांदनी के पांव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी गायब हो उठा। फिर वो जल्दी से उठी और जंगल की ओर दौड़ चली। इस बार चांदनी का पांव कांटों से छलनी हो गया, किंतु वो नन्ही सी जान बिना चिंता किए दौड़ती रही, क्योंकि उसको अपने भाई के पास जाना था। जंगल में एक जगह पर जाकर चांदनी रुक गई। रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो? आते क्यों नहीं? अब तो भगवान के लिए एक पल भी रुकना मुश्किल था। वो तुरंत उठे, एक 11-12 वर्ष के सुंदर से बालक का रूप धारण किया और पहुंच गए अपनी बहन चांदनी के पास। उधर चांदनी थक कर बैठ गई और सर झुकाकर रोए जा रही थी। चांदनी के सर पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ और एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तू रोना बंद कर। चांदनी ने सर उठाकर उस बालक को देखा और पूछा, क्या तुम ही मेरे भाई हो? जवाब मिला, हाँ चांदनी, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनते ही चांदनी अपने भाई से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। तभी भक्त और भगवान के बीच में भाव और भक्ति का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए। उन्होंने नन्ही सी चांदनी के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और प्रेम से देखा। चांदनी के छोटे छोटे कोमल से पांव पूर्ण रूप से कांटों से छलनी हो चुके थे। उनमें से खून निकल रहा था। ये देखकर भगवान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उन नन्हे से पैरों को अपने माथे से लगाया और रोने लगी। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। बहन भाई को पाने की प्रसन्नता में रो रही थी और भगवान अपने भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथों से चांदनी के पैरों में चुभे एक एक कांटे को प्रेम से निकाला, फिर उसके पैरों पर अपने हाथों का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गया। चांदनी अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी इंतजार कर रही होगी, मैं कल सुबह जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान ने चांदनी को विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक चांदनी को छोड़ने आई। चांदनी बहुत खुश थी, क्योंकि उसको उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया था। घर पहुंची तो उसने देखा कि दादी का रो रो कर बुरा हाल था। चांदनी को देखते ही दादी ने चांदनी को गले से लगा लिया। चांदनी बहुत खुश थी, बोली, दादी अब रो मत, कल मेरा भाई आएगा, मैं भी रक्षाबंधन मनाऊंगी। दादी ने अपने आंसू पोंछे। उन्होंने सोचा कि इसको जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसको ये अपना भाई समझ रही है। चांदनी ने दादी से जिद करी और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीद ली। अगले दिन सुबह ही वो नहा धोकर अपने भाई के इंतजार में बैठ गई। उसको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी ही देर में वो बालक सामने से आता दिख गया। बालक को देखते ही चांदनी खुशी से चीखने लगी, कहने लगी, दादी भाई आ गया। और वो दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़कर अपने घर में ले गई। टूटी फूटी चारपाई पर अपने भाई को बिठाया, बड़े प्रेम से उसका तिलक किया, आरती उतारी और राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भगवान भी बहुत खुश थे। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर हो गए थे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए हुए झोले को खोला तो वो खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और भी बहुत कुछ। अब चांदनी को तो जैसे मानो पंख लग गए थे। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कुछ समय साथ रहने के बाद वो बालक बोला, अब मुझे जंगल में वापस जाना है। ये सुनकर चांदनी उदास हो गई। वो बालक कहने लगा, उदास ना हो, आज से मैं प्रतिदिन तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अब चांदनी भी खुश थी और वो बालक जंगल लौट गया। उधर दादी असमंजस में थी कि कौन है ये बालक। उनकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था, किंतु भगवान के मन की तो भगवान ही जाने। भाई के जाने के बाद जब चांदनी घर में लौटी तो एकदम से वो ठिठक गई। उसकी दृष्टि लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ी तो उसने देखा
कि उनके हाथ में वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई के हाथ में बांधी थी। उसने तुरंत दादी को बुलाया। ये देखकर चांदनी की दादी भी हैरान हो गई। लेकिन चांदनी की दादी ने अपने बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करी थी, इसीलिए वो जान गई कि वो बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि ही थे। वो उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि हे छलिया, जीवन भर तो छला, अब जीवन का अंत आया तो भी छल कर चले गए। दादी ने चांदनी से कहा, अरे वो बालक और कोई नहीं, तेरा यही भाई था। ये सुनकर चांदनी भगवान की प्रतिमा से लपट कर रोने लगी। रो रो कर बोली, कहो ना भाई, क्या वो तुम ही थे? मैं जानती हूँ वो तुम ही थे, फिर सामने क्यों नहीं आते, छुपते क्यों हो? अब दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान भी विवश हो गए। लीलाधारी भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए। बोले, चांदनी, मैं ही तुम्हारा वो भाई हूँ। तुमने मुझे पुकारा तो मुझे आना ही पड़ा, और मैं कैसे नहीं आता। जो भी लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं उनसे मैं दूर रहता हूँ, किंतु जब मेरा कोई सच्चा भक्त प्रेम भक्ति से मुझको पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भक्त और भगवान की प्रेममय लीला चल रही थी और दादी वो तो भगवान में लीन हो गई थी। और उस दिन के बाद से चांदनी को भी गांव में किसी ने भी नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। अब ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने।